नमस्ते, हूँ आदर्श छू। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5, सब्जेक्ट हिंदी, पुनरावर्तन 1। पुनरावर्तन 1 में हमने जो बॉक्सेस थे वो किए, गिनती के अंक के, उसके बाद हमने क्रम में लिखी। अब हमारा क्वेश्चन दूसरा है। देखिए यहाँ पर ऊपर अपने जो शब्द लिखे उनका उच्चारण कीजिए। तो जो शब्द हमने लिखे थे उसमें मैंने बोले ही थे, आपने सुने ही होंगे। अब हम क्वेश्चन तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन तीसरा, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी पूर्ण कीजिए। चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। कहानी पूरी करने में दिए गए शब्दों की मदद ले सकते हैं। मैं एक बार आपको शब्द दिखा देती हूँ, या तो आप अपनी किताब में से देख सकते हो। मैं पेज नंबर कहती हूँ। पेज नंबर 26 में शब्द दिए गए हैं। क्या मैं एक बार आपको बोल दूँ वो शब्द कौन कौन से हैं? चलो मैं एक बार दोहराती हूँ। काली, सफेद, बंदर, झगड़ने, भारी, सारी, दो, रोटी, भूख, तराजू, टुकड़ा, पछतावा, हल्का आदि शब्द है वो लाइन में नहीं लिखे हैं, लेकिन आपको कहानी में से वाक्य बनाने के लिए उस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारा पहला जो है चित्र देखिए, यहाँ पर 2 बिल्लियाँ दिख रही है। हमारे जो शब्द दिए गए हैं उसमें सफ़ेद और काली का प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें रेड या ऑरेंज जैसी दिख रही है। लेकिन हमें शब्दों की मदद लेने के लिए कहा था, इसलिए हम शब्दों की मदद ऐसे लेते हैं। पहले चित्र में एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी। पहला चित्र का सेंटेंस बन गया। अब दूसरा चित्र देखिए, एक बिल्ली के पीछे दूसरी बिल्ली दौड़ रही है। जो सफ़ेद वाली बिल्ली है वह काली बिल्ली के पीछे भाग रही है। तो हम ऐसे करते सकते हैं, एक बार की बात है, 2 बिल्लियाँ थी, एक सफ़ेद और एक काली। दोनों को भूख लगी थी। उन्हें एक रोटी मिली। वे रोटी के लिए झगड़ने लगी। यहाँ पर एक दूसरे चित्र में सफ़ेद बिल्ली है, वह काली बिल्ली के पीछे भाग रही है, इसलिए वह झगड़ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं चित्र तीसरे की ओर। यह है हमारा चित्र तीसरा। दोनों झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। देखो पीछे बंदर है। इतने में एक बंदर आया, दोनों को झगड़ते हुए देखा। पीछे बंदर है, ये दोनों को भूख लगी थी, उसे एक रोटी मिली, वो दोनों झगड़ने लगी। उतने में एक बंदर आया और उसने देख लिया कि ये दोनों तो झगड़ रही है। अब हमारा चौथा चित्र देखिए, बंदर तराजू लाया। बंदर तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। देखिए तराजू में रोटी के 2 टुकड़े हैं। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, दोनों पलड़ों में एक एक टुकड़ा रख दिया। तो क्या हुआ, बंदर ने जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा किया था और एक टुकड़ा छोटा किया था। एक तो बिल्ली ने देखा और बंदर ने भी देखा, एक पलड़ा भारी था तो एक पलड़ा हल्का था। तो बंदर ने क्या किया, बिल्ली को समझाते हुए कहा, चलो मैं दोनों को समान कर देता हूँ। जो पलड़ा भारी था उसमें से एक टुकड़ा कर कर वह खाता है। एक टुकड़ा कर कर वह खाता है। वैसे हम हमारे चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ पर चित्र नंबर 5। दोनों वैसे ही चल रहा है।
एक में से उसने फिर से ज़्यादा काट लिया तो दूसरा पलड़ू हल्का हो जाता है। पहला पलड़ू हल्का होता है, दूसरा भारी। उसमें से वह एक टुकड़ा कर कर खा लेता है। ऐसे कर कर के उसने पूरी रोटी खा ली। देखिए यहाँ पर भी वह रोटी ही खा रहा है। पूरी रोटी खाकर छठे चित्र में बंदर चला जाता है और दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा होता है। दोनों बिल्लियों को क्या होता है? देखिए यहाँ पर इस चित्र में दोनों बिल्लियों को पछतावा होता है। इसलिए हमें कभी कोई वस्तु मिले तो हमें उसके लिए झगड़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे पास जो वस्तु है उसका गलत फायदा तीसरा कोई उठा लेता है। जैसे इस कहानी में दोनों बिल्लियों को भूख लगी थी, उसको रोटी मिली, लेकिन रोटी के लिए झगड़ने लगी तो तीसरे व्यक्ति यानी बंदर ने देख लिया और बंदर है वह रोटी को लेकर आपस में समझाने के वास्ते वह पूरी की पूरी रोटी खा गया। ये हो गई हमारी स्टोरी कंप्लीट। नमस्ते बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी पुनरावर्तन है क्या पढ़ रहे हैं? पुनरावर्तन है। उसमें हमने पहला क्वेश्चन तो पढ़ लिया, अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। उसमें सही विकल्प चुनकर, यहाँ पर देखिए, सही विकल्प चुनकर बंदर बात, ये हमारी कहानी का नाम है। बंदर बात कहानी लिखिए। हमने पहले वीडियो में चित्र कहानी पढ़ी। अब हम यह कहानी है उसको पूर्ण करना है। यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए हैं और नीचे कहानी लिखी हुई है, उससे हमें कंप्लीट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बोलते जाएंगे और ऊपर से खाली जगह है उसमें लिखते जाएंगे। पहले यहाँ पर सफेद काली बंदर झगड़ने भारी सारी दो रोटी भूख तराजू टुकड़ा पछतावा और हल्का। उसमें हमें क्या करना है, यहाँ से कहानी शुरू करते हुए खाली जगह में लिखते हैं। तो पहले मैं आपको बोलती भी जाती हूँ और खाली जगह में लिखवाती भी जाती हूँ। एक बार की बात है, क्या बात हुई? दो बेलियाँ थी, एक खाली जगह जो हमने कहानी में पढ़ा था, लेकिन ऊपर से ढूंढना है। एक सफेद, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सफेद, एक सफेद और एक काला। यहाँ से ऑप्शन लाइन में पहले दो आए हैं, लेकिन सब लाइन में नहीं आएंगे, हमें ढूंढना है जहां पर जो आता है। और हम क्या करते हैं, लिखते जाते हैं, उसके नीचे लाइन करते हैं, इसलिए वो वर्ड आ गया है, ऐसा हमें पता चला। दोनों को खाली जगह लगी, दोनों को क्या लगी थी? यस, भूख। तो हम यहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों को भूख लगी, उन्हें एक खाली जगह मिली। अब सोचो क्या लिखना है वहां पर? उन्हें एक क्या मिली थी? यस, रोटी मिली। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कहाँ पर है, ये रही रोटी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उन्हें एक रोटी मिली। यहाँ पर हम लाइन करते जाते हैं, इससे पता चलेगा कि हमारा वर्ड आ गया है। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी। रोटी के लिए उसने क्या किया था? झगड़ा। चलो ऊपर से हम लाइन करके नीचे लिखते हैं। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। दोनों बिल्लियां झगड़ रही थी, तब कौन आया था? बताओ चलो। बंदर। यू आर
बंदर क्या लेकर आया? तराजू। तो हम लिखेंगे वह तराजू लाया। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। बंदर ने रोटी के कितने टुकड़े किए थे? बताओ चलो। यस, 2। यहाँ एक मिनट, सॉरी, उसने रोटी के हर जगह टुकड़े किए, तो यहाँ पर हमें लिखना है 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। बंदर ने रोटी के टुकड़े तो किए, पर किस में रखे? उसके हाथ में क्या था? सोचो, तराजू। इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? उसने टुकड़े तराजू में। तो तराजू कहाँ पर है? एक बार आ गया है, फिर भी यहाँ पर तराजू आता है। क्या आता है? तराजू। रख दिए। तराजू का एक पलड़ा खाली जगह था। कैसा था? आपने चित्र में पढ़ा ना, तराजू था हाथ में, तो उसका एक पलड़ा भारी, उसमें ज्यादा वजन हो गया था, इसलिए एक पलड़ा भारी था। तो दूसरा खाली जगह था, एक भारी हो जाता है तो दूसरा हल्का हो जाता है। तो यहाँ पर से हम लेंगे हल्का, और यहाँ लिखेंगे तो दूसरा हल्का था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया। यहाँ पर देखिए, बंदर बाट कहानी में मैं यहाँ तक तो पढ़ लिया कि एक टुकड़ा, एक पलड़ा भारी था तो एक पलड़ा हल्का था। अब बंदर ने क्या किया? यहाँ पर आपको आइडिया नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए, सारी रोटी खा ली थी? नहीं, पत्ता हो गया था। बंदर तो कोई पत्ता में नहीं हुआ था, हमने पढ़ा था। लेकिन टुकड़ा आएगा, क्योंकि हमारे 3 ही शब्द बचे, टुकड़ा, पछतावा और सारा। उसने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली। यहाँ पर टुकड़े के नीचे है। उस तरह उसने पछतावा के साथ, यस, सारी, इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत खाली जगह हुआ। एक ही शब्द बचा है, पछतावा। दोनों बिल्लियों को क्या हुआ? पछतावा। किस बात का पछतावा हुआ? कि हमारे पास रोटी तो थी, लेकिन हमने झगड़ा किया, हमने आपस में ही आधी आधी बांट ली होती तो आज हमारे पास आधी रोटी तो होती, लेकिन बंदर तो पूरी की पूरी रोटी ही मरी खा गया। अब हम एक बार पूरी कहानी पढ़ते हैं, इसलिए कोई गलत शब्द हमने लिख दिया है तो पता चलेगा। चलो हम एक बार पढ़ते हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। यहाँ पर अलग हो जाता है तो कोई बात नहीं, एक काली और एक सफेद इधर इधर हो जाए तो वो दोनों काली और सफेद चलता है। दोनों को भूख लगी, उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगे। इतने में एक बंदर आया, वह तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए, उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। तराजू का एक पलड़ा भारी था तो दूसरा हल्का। यहाँ पर दोनों शब्द आपस में क्रॉसिंग होते हैं तो भी हमारी कहानी सच होती है, क्योंकि क्या होगा? तराजू का एक पलड़ा हल्का था तो दूसरा भारी था। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर खा लिया। यहाँ पर टुकड़ा ही आएगा, यहाँ पर गलत वर्ड आएगा तो कहानी का मीनिंग बदल जाएगा। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली। यहाँ पर भी सारी रोटी जगह पर पछतावा, उसने सारी पछतावा रोटी, ऐसा गलत हो जाएगा, इसलिए उसने सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। इस कहानी से हमें क्या सारांश मिलता है? इस कहानी से
है, हमें पता चलता है कि हमें कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झगड़ेंगे तो इसका फायदा और कोई उठा लेगा। हम किसी वस्तु के लिए झगड़ते हैं, कोई हमारे पास आकर उस वस्तु को ले जाता है लेकिन लेकर चला जाता है, तब हमें पता चलता है कि हमारी वस्तु तो चली गई है, बाद में कुछ नहीं होता। उसके लिए कहावत है, अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई है। ओके, Thank you for joining us.